नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम मेको बहूनाम यो विदधाति कामान। भगवान का नाम है सच्चिदानंद, जिसमें आपने एक वर्ड सुना होगा सत, दूसरा वर्ड है चित, तीसरा वर्ड है आनंद। तो भगवान सत है, भगवान चित है, भगवान आनंद है। तो सत माने ऐसा तत्व जो सदा से है, ना कभी उसकी बिगिनिंग हुई ना कभी उसका एंड होगा, जो इटर्नल है, वो है सत, नित्य। और चित का मतलब दो होता है। एक चित का मतलब जो आज बताया, चेतन, जीवन। तो भगवान चित हैं, अर्थात जो स्वयं परम चेतन है और जीवात्मा को चेतनता प्रदान करते हैं, वो है चित। चित का दूसरा अर्थ होता है ज्ञान। भगवान स्वयं ज्ञान है, हम में ज्ञान है। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। वी हैव नॉलेज, गॉड इटसेल्फ इज नॉलेज। ये अंतर है। मतलब भगवान को कहीं बाहर से ज्ञान लाना नहीं पड़ता, वो स्वयं ज्ञान है। हम लोगों को पैदा होने से ही ज्ञान को लाना पड़ता है। मम्मी सिखाती है, मम्मी बोल, ये पापा है, पापा बोल, तब वो बोलना सीखता है। क ख ग घ स्कूल से सीखते हैं, सब कुछ बाहर से सीख रहे हैं। इसीलिए वो जो ज्ञान हम बाहर से सीखते हैं वो कुछ देर को रहता है, फिर चला जाता है। यदि मैं आपसे कहूं कि आपने 3 महीने MA क्लास का पेपर दिया है, इकोनॉमिक्स का आपने पेपर दिया, 3 महीने बाद मैं आपको कहूं कि सेम पेपर है, इसका आंसर दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? अरे वो तो 3 मंथ्स पहले मैंने पढ़ाई की थी, सब किया था, तो मैंने दिया था, अब तो उतना याद नहीं है, फिर भी ठीक है, लेकिन उस जैसा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो क्यों जी? वो ज्ञान तो 3 महीने पहले आपने धारण किया था, वो कहां गया? चला गया। तो हमारा ज्ञान आता है, चला जाता है। भगवान का ज्ञान कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो कहीं से आता ही नहीं, वो स्वयं ज्ञान, उसको कहते हैं चित्त, जो अखंड ज्ञान है। ऐसे ही आनंद, भगवान स्वयं आनंद है। हम में सुख और दुख का मिश्रण है। जब भगवान कृपा करेंगे तब हम में आनंद आएगा। आनंद की परिभाषा, पीस की परिभाषा, ब्लिस की परिभाषा होती है जो सदा हम अंदर से मांगते रहते हैं। आप अपने आप से पूछिए, आप पीस चाहते हैं? जी। आप हैप्पीनेस चाहते हैं? जी। मैं पूछती हूं कि आप कितने लिमिट का हैप्पीनेस चाहते हैं? तो आप कहेंगे डोंट टॉक अबाउट लिमिट, लिमिटलेस। अच्छा, टेम्परेरी या परमानेंट? परमानेंट। सो यू वांट हैप्पीनेस लिमिटलेस फॉर काउंटलेस लाइव्स, एंड दैट टू परमानेंट, एंड दैट टू एवर इंक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग, है ना? तो मुझे बताइए कि आपका अंदर जिस पीस को चाहता है, जिस हैप्पीनेस को चाहता है, वो परमानेंट चाहता है, एवर इंक्रीजिंग चाहता है और लिमिटलेस चाहता है। क्या ये तीनों चीजें ये जगत है? लिमिटलेस कौन है? भगवान। परमानेंट कौन है? भगवान। यहां पर आपको जो पीस मिलता है, इज इट एवर इंक्रीजिंग? नो, थोड़ी देर के लिए सेटिस्फैक्शन है, देन वही मिजरी। सो इसका मतलब मैं जिस एरिया में अपना सुख जो पाना चाहता हूं, उसको मैं गलत एरिया में खोज रहा हूं।
I want ever increasing, I want limitless, and I am searching it in this world. तो ये अंतर है कि हम लोग जो सुख पाना चाहते हैं वो हमारा सुख जो है, क्योंकि हम जीवन हैं, हम आत्मा हैं, तो हमारा स्वाभाविक है, हम उस परमात्मा के अंश होने के कारण हम वैसा ही सुख चाहते हैं जैसा परमात्मा है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स परमात्मा की है ना, इस सोल की भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ध्यान दीजिए, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसीलिए परमात्मा आनंद है, हम भी देखिए आनंद चाहते हैं। परमात्मा का जैसा स्वरूप है, नेचर है, हमारा भी वही नेचर है। दैट्स डिफरेंट थिंग कि वी आर सर्चिंग द सेम पीस, सेम लिमिटलेस हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। बस अंतर केवल इतना है। और देखिए, हम भगवान की जो क्वालिटीज हैं उसी क्वालिटीज से हमारा भी प्यार है। भगवान की क्वालिटीज हैं, डिवाइन क्वालिटीज, सत्य, अहिंसा, सहानुभूति, दया, प्रेम, लव, कंपैशन, सैक्रिफाइस, नॉन वायलेंस, ट्रुथ। वो तो रोज झूठ बोलता है। अच्छा, एक बार आप उससे झूठ बोलिए, बोल के देखिए, वो आपको तुरंत बोलेगा, है मुझसे तुम झूठ बोलते हो? अरे भाई साहब, आप तो रोज झूठ बोलते हो। एक दिन मैंने आपसे झूठ बोल दिया, आपको एतराज हो गया? होगा, उसको एतराज होगा, क्योंकि वो रोज झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए स्वयं से, भीतर से सत्य से प्रेम करता है। वो कहता है कि मुझे कोई झूठ ना बोले। हम दूसरे को झापड़ लगाते हैं, तो जब कोई दूसरा हमें झापड़ लगाता है हमें दुख क्यों होता है? सीधी सीधी बात है, हम अपने लिए वो चीज नहीं चाहते। क्रोध, हम दूसरे पर क्रोध करते हैं, लेकिन आपके पति यदि आप पर क्रोध करते हैं तो आपको दिक्कत क्यों होती है? आप तो दिन रात उसको डांटते रहते, हड़काते रहते, लेकिन उसने एक दिन आपको गुस्से से बोल दिया, है जी मुझसे आप ऐसे बात कर रहे, मूड ऑफ, रोना धोना, क्यों? क्योंकि आपको भी भीतर से क्रोध पसंद नहीं, लेकिन आप दूसरे के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं चाहते। एक चोर है, वो खूब चोरी करता है। एक दिन बढ़िया चुरा के लाया एक नेकलेस, रात में लॉकर में रखा और बीवी से कहता है इसको बेच के मकान लेंगे बढ़िया वाला। रात में एक दूसरा चोर उसी के घर आया, उसने उसी नेकलेस को उठाया, ले गया अपनी बीवी के पास, बोला इसको बेचूंगा, तेरे लिए ताजमहल बनाऊंगा। अब ये सवेरे उठा, इसने कहा किसकी हिम्मत जो मेरे नेकलेस को चुरा लिया? अरे तुमने चोरी की, वो भी तुम्हारा जात भाई है, उसने भी चोरी की, तुम्हारी बिरादरी का है, तुमको तो खुश होना चाहिए कि एक से दो भले हुए, हमारी पार्टी बढ़ रही है। जैसे शराबियों की पार्टी बढ़ती है तो वो खुश होते हैं ना, हमारी टीम बढ़ रही है, ग्रुप बढ़ रहा है। तो लेकिन वो चोर नहीं चाहता, वो कहता है ये फिलॉसफी दूसरों के लिए है, मैं दूसरों क्या चोरी कर सकता हूं, मेरे साथ चोरी नहीं होनी चाहिए। तो यदि आप गहराई से देखें, हम अपने लिए क्या चाहते हैं? सत्य। हम अपने लिए क्या चाहते हैं? प्रेम। हम अपने लिए क्या चाहते हैं? सहानुभूति। ये देखिए, और ये सब क्या है? भगवान की क्वालिटीज। तो ये हम अपने लिए क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा के ये जो क्वालिटीज हैं, आत्मा उसका अंश है, पार्ट है, इसीलिए ये आत्मा की क्वालिटीज और भगवान की क्वालिटीज मिलती है। वो उसका रिजर्वायर है, वो ओशन है, उसको कहते हैं विभु, और हम अणु हैं, हम में वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लेकिन सेम है क्वालिटी। तो इसीलिए हम लोग आनंद चाहते हैं, लेकिन उसको खोज रहे हैं गलत दिशा में। इसीलिए
आनंद जहां मिलता है, गलत दिशा पकड़ लेने के कारण हम आनंद से दूर हो रहे हैं। मृग मरीचिका, मृग दौड़ रहा है पानी के लिए रेगिस्तान में, क्योंकि रेगिस्तान की बालू उड़ती हुई उसको पानी सी प्रतीत हो रही है। एक तालाब में मछली बेचारी निकल गई तालाब से बाहर, अब वो तालाब में ही आना चाहती है, पानी के बिना रह नहीं सकती, लेकिन दिशा गलत पकड़ ली। वो सोच रही मैं तालाब के पास जा रही हूं, लेकिन वो तालाब से उल्टी दिशा को जा रही है, मर जाएगी। ऐसे ही हम चाहते आनंद है, हम चाहते पीस, हम चाहते ब्लिस, सुख, हैप्पीनेस, लेकिन दिशा गलत है। इस संसार को हमने वो आत्मा का सुख इस संसार के क्षेत्र को खोज लिया है, यहां मिलेगा। इसीलिए जो आज मैंने बताया, जीवन केवल कर्तव्य अकर्तव्य या खाना पीना विश्राम या समेटना या जोड़ना, इसके लिए नहीं मिला है। एक कबूतर भी चुगता है सारे दिन में तो वो उड़ जाता है, दूसरे दिन के लिए बटोर के नहीं ले जाता। इतना ज्ञान तो उनको भी है। एक हिंसक प्राणी शेर, जब वो अपना पेट भर लेता है, इसके बाद वो शांति से बैठ जाता है। आप उसके सामने से निकल जाइए, वो आक्रमण नहीं करता, संतुष्ट है। हाँ, यदि उस पर आक्रमण हो अपने डिफेंस के लिए करेगा, लेकिन पशु पक्षियों को भी इतना ज्ञान है और हम लोग तो विशेष ज्ञानवान हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको शरीर संबंधित सुविधाएं नहीं करनी, सब कुछ करिए, एक बैलेंस में करिए, लेकिन पराविद्या, आध्यात्मिक जो मन बुद्धि की शांति जिस ओर मिलेगी, उस पर काम अवश्य कीजिए।